नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई यानी कि समर डीप प्लोइंग के बारे में। यह समर डीप प्लोइंग क्या है, यह अपने खेत में क्यों करनी चाहिए, इसके क्या-क्या फायदे हैं, जो नेक्स्ट सीजन में यानी खरीफ में अपन जो फसलें लगाएंगे, उनमें इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है। तो इसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे। और जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी टेक्निकल जानकारी आप तक पहुंचती रहे। ये ग्रीष्मकालीन जो गहरी जुताई है उसके बारे में वीडियो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि यह जो समय चल रहा है वो इस जुताई का टाइम है। और ये जो टेक्निकल जानकारी है किसानों तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि बेसिक जानकारी हर किसान के पास रहती है, लेकिन ये जो डीप प्लोइंग क्यों करे और इसके क्या फायदे हैं, जब तक किसान नहीं जान पाएगा तब तक वो पूरा प्रॉपर जो मैनेजमेंट होता है क्रॉप का वो नहीं कर पाएगा। तो बात आती है किसान साथियों ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की। तो यह जो गहरी जुताई होती है हमें कब करनी चाहिए, टाइम की अपन बात करें तो यह हमें मई माह से लेके जून माह के बीच में अपन को करनी चाहिए। और जब टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री सेल्सियस हो उस समय अपन समर डीप प्लोइंग करते हैं तो बेटर रिजल्ट अपन को देखने को मिलता है। और ये जो समर डीप प्लोइंग करते हैं अपन ट्रैक्टर चलित कोई भी कृषि यंत्र या अन्य कृषि यंत्र, जैसे मान लो अपने एमबी प्लो 2 या 3 डिस्क जो भी उपलब्ध हो आपके पास वो प्लो कहाँ में ले सकते हो आप। रोटावेटर, रोटावेटर से भी आप कर सकते हो, या फिर कल्टीवेटर या अन्य कोई भी यंत्र जो कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र आ रहे हैं, उनको आप इसमें काम में ले सकते हो। यंत्र वही काम में लेना है जो लगभग 30 सेंटीमीटर की डेप्थ तक मिट्टी को पलट सके, यानी कि नीचे की जो मिट्टी है उसको ऊपर नीचे कर सके, 30 सेंटीमीटर की गहराई तक वो मिट्टी को उठा सके, वो अपन को यंत्र काम में लेना है। और यह जो समर डीप प्लोइंग है, इससे जो अपन खरीफ के अंदर जो फसल लगाएंगे उसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और क्यों ये जरूरी है। समर डीप प्लोइंग अपन करते हैं तो इससे कई फायदे मिलते हैं, और नहीं करते हैं तो अपन को क्या क्या नुकसान उसका देखने को मिलता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करें तो पहले पॉइंट की अपन बात करें तो इसका जो लाभ है वो होता है सबसे ज्यादा कीट और रोग नियंत्रण में। यानी कि जो अपने नेक्स्ट सीजन में खरीफ में जो फसल अपन लगाएंगे उसमें कीट और रोग नियंत्रण में अपन को सहायता मिलती है, क्योंकि जैसे मान लो ये मिट्टी है, अपनी मिट्टी की परत है। अब मिट्टी की परत के नीचे यहाँ पर कीटों के जो लार्वा, प्यूपा नीचे मिट्टी में पड़े रहते हैं। जब हम पलटाई करेंगे मिट्टी की तो ये वाली जो मिट्टी है यहाँ वाली वो तो चली जाएगी नीचे, और जो नीचे वाली मिट्टी है वो आ जाएगी ऊपर। तो जो ये कीटों के लार्वा पड़े हैं या अन्य कोई कीट है इसमें जो प्यूपा स्टेज में है, तो वे कीट अंडे हैं सभी है इसमें, जो भी चीज है उनकी वो नीचे चले जाएंगे। तो नीचे आ जाएंगे तो वो दब जाएंगे मिट्टी के अंदर 1 फीट नीचे, तो फिर वो पनप नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। और या फिर ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर जो टेम्परेचर है 45 के लगभग डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा, तो वो तापमान के कारण भी मर जाएंगे। तो इससे अपन को कीट में और रोग नियंत्रण में अपन को फायदा मिलेगा। रोग की अपन बात करें तो जैसे कोई फंगस है, फंगल है, वो यहाँ फंगल है पुरानी फसल की जो भी अपन ने लगाई रबी के अंदर, उसकी जो भी कोई कंटामिनेशन या फसल का अवशेष रह गया उसमें वो फंगस यहाँ पड़ी है। तो वो जैसे ही नीचे जाएगी डीप प्लोइंग से तो नीचे जो अपना रूट जोन होती है, रूट जोन लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग अपना रूट जोन रहता है, तो वहां पर वो संपर्क में नहीं आएगी, तो अपना पौधा की जो जड़ है वो इस फंगस से प्रभावित नहीं होगी। और कोई फंगस जैसे नीचे पड़ी है वो ऊपर आ जाएगी तो वो धूप के कारण भी नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार कीट और रोग नियंत्रण में अपन को फायदा मिलता है। दूसरे पॉइंट की अपन बात करें तो इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। अब उर्वरा क्षमता कैसे बढ़ती है, उर्वरता जैसे कि पिछली फसल के कोई अवशेष पड़े हैं उनकी पलटाई होगी तो वो नीचे जाएंगे और सड़ गल करके कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी में बढ़ेगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी तो मिट्टी की उर्वरा क्षमता भी बढ़ेगी। और जैसे तीसरा अपन बात करें, जो कठोर परत होती है नीचे वो टूटती है इससे। कठोर परत का तात्पर्य यह है कि जैसे ये मिट्टी की परत है और अपन जनरली जो भी अपना प्लांट होता है
प्लांट होता है, जो उसका रूट जोन होता है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के लगभग अपना रूट जोन रहता है। यहाँ पर अपन जुताई भी करते हैं और यहाँ पर अपन समर डीप प्लोइंग नहीं करते हैं, तो लगभग 30 सेंटीमीटर के लगभग 30 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर एक कठोर परत का निर्माण हो जाता है। अब जब यह कठोर परत का निर्माण होता है, तो जो भी अपन पानी आता है, बरसात का भी आता है, तो वो नीचे नहीं जा पाता है और बह करके साइड में चला जाता है। एक तो ये होता है। और समर डीप फ्लोइंग अपन करेंगे तो ये परत टूट जाएगी, और यह परत टूट जाएगी तो जो बरसात का पानी भी अगर आएगा ना, तो मिट्टी उसको सोख लेगी, यानी कि जल धारण क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। दूसरा, यहाँ पर जो पोषक तत्व रहते हैं, ये जो कठोर परत है ना, हार्ड लेयर, इसके नीचे कोई पोषक तत्व वगैरह है, तो वो जैसे मिट्टी परत टूटेगी तो ऊपर आएंगे और पौधों को उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। और साथ ही यह परत टूटेगी तो जो पौधे की जड़ें होती है वो गहराई तक जाएगी, और गहराई तक जाएगी तो पोषक तत्वों को नीचे से अवशोषित करेगी, पानी होगा तो उसको भी अवशोषित करेगी, तो पौधे का विकास भी अच्छा होगा। तो इसलिए यह कठोर परत को समर डीप फ्लोइंग द्वारा अपन उसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के बाद ही अपन को कई फायदे इसमें देखने को मिलेंगे। चौथा अपन बात करें इसमें मृदा वायु संचार। अगर अपन समर डीप फ्लोइंग करेंगे तो जो 30 सेंटीमीटर की गहराई तक की मिट्टी है वो उथल पुथल होगी, तो उथल पुथल होगी तो हार्ड लेयर भी टूटेगी, जिससे मिट्टी के अंदर वायु बढ़ेगी, यानी कि एयर स्पेस बढ़ेगा, जिससे पौधों की जड़ें आसानी से मिट्टी के अंदर जाएगी और उनका अच्छा विकास होगा। पांचवा अगर अपन बात कर ले, इसमें अपन जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता मिट्टी की बढ़ेगी। अगर जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो पौधों को जड़ों के अंदर नमी रहेगी और पौधों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। एक ये होता है कि जैसे मिट्टी की जो कठोर परत है, 30 सेंटीमीटर पर कठोर परत है मिट्टी की, अगर ये रहती है तो उसका एक नुकसान तो ये होता है कि जो कि पहली बरसात होती है सीजन की, उसमें नाइट्रोजन भी रहती है, और वो नाइट्रोजन जमीन में रुक नहीं पाती है और बरसात के पानी के साथ बह के निकल जाती है आगे, तो यह भी नुकसान होता है, यह करना जरूरी है। इनके अलावा एक चीज और रहती है अपने खरपतवार नियंत्रण, यानी कि खरपतवार नियंत्रण में भी समर डीप फ्लोइंग का इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि वीड मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट यानी खरपतवार नियंत्रण। अब यह खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है, क्या रोल रहता है, साथ ही इस समर डीप फ्लोइंग करने से जो हर्बिसाइड का यूज होता है वो भी कम होता है, घटता है, क्योंकि खरपतवार नियंत्रण होगा तो हर्बिसाइड भी कम लगेंगे, तो एक तो वो खर्चा बचेगा, साथ ही अपना जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो भी बढ़ेगा। अब वीड मैनेजमेंट की बात करें तो जो समर डीप फ्लोइंग करेंगे तो उसमें जो खरपतवारों के जमीन में बीज पड़े रहते हैं, और साथ ही जैसे दूब घास है, मोथा है, उनके जो नीचे जड़ें रहती है, मोथा में जो गांठें रहती है नीचे, वो ट्यूबर, ये क्या होता है कि प्रॉपर इनका कंट्रोल नहीं हो पाता है। अगर समर डीप फ्लोइंग अपन करेंगे तो इसकी पलटाई होगी, यानी कि नीचे का तो ऊपर आएगा, यानी कि जैसे मोथा है, दूब घास है, वो ऊपर आएंगे तो टेम्परेचर के कारण 45 डिग्री के लगभग टेम्परेचर रहेगा, तो उसमें उनकी वो सूख जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। और बात करें अपन इनके बीजों की, जैसे खरपतवारों के बीज पड़े हैं, तो वो जैसे पलटाई होगी तो नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो जो अंकुरण होता है उनका बाद में जब सीजन आएगा तो उनका अंकुरण प्रभावित होगा, क्योंकि 1 फीट नीचे गहराई पर जाने के बाद में अंकुरण प्रतिशत इनका घट जाता है। और जो बीज मान लो नीचे पड़े हैं कोई, वो आएंगे ऊपर, तो ऊपर आएंगे तो टेम्परेचर के कारण भी उनका जो अंकुरण है वो प्रभावित होगा, यानी कि प्रॉपर अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो काफी हद तक एक तो अपन को खरपतवार नियंत्रण में यहाँ फायदा मिलेगा, और एक मोथा दूब घास यहाँ कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा फिर ये जो कम हो गए तो फिर हर्बिसाइड अपना कम लगेगा, तो दोनों चीजों का अपन को फायदा है। तो इसलिए समर डीप फ्लोइंग अपन को बहुत जरूरी है, करना चाहिए। अब समर डीप फ्लोइंग की अगर बात आती है कि समर डीप फ्लोइंग किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए, समर डीप फ्लोइंग हमें किस कंडीशन में नहीं करनी चाहिए, कौन सी दशाओं में हमें समर डीप फ्लोइंग नहीं करने चाहते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में समर डीप फ्लोइंग करते हैं तो उसके अपन को नुकसान होता है। तो एक तो जहां पर अपन जैविक खेती कर रहे हैं या प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, वहां पर समर डीप फ्लोइंग अपन को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मिट्टी होती है इसमें जब अपन समर डीप फ्लोइंग करते हैं, हम ये सोच के करते हैं कि जो हानिकारक चीजें हैं जो हमारी फसलों को प्रभावित करती है, जैसे कीट रोग, जो फंगस पड़ी है वो, खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी की उर्वरक क्षमता अपन बढ़ाए, इसके लिए अपन समर डीप फ्लोइंग करते हैं। लेकिन जब जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती में कई लाभकारी, मिट्टी के नीचे लाभकारी फंगस भी होती है, लाभकारी सूक्ष्म जीव भी होते हैं,
तो वो भी जब अपन समर डीप फ्लोइंग करते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं और जो टेम्परेचर के कारण मर जाते हैं। फंगस, लाभकारी फंगस भी मर जाती है और जो जैसे माइक्रोबियल जितने भी हैं वो सारे मर जाते हैं। तो यह अपन को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जहाँ कर रहे हैं वहाँ नुकसान होता है, वहाँ हमें कंडीशन को ध्यान में रखते हुए समर डीप फ्लोइंग करनी चाहिए। समर डीप फ्लोइंग के बारे में तमाम जानकारी आपको दी गई है कि कैसे कीट रोग नियंत्रण कर सकते हो, कैसे खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो, कैसे अपने मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता अपन बढ़ा सकते हैं, हार्ड लेयर टूटने के बाद में क्या क्या इसके फायदे अपन को मिट्टी के अंदर देखने को मिलते हैं, पौधों का विकास सही होता है। तो तमाम जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो किसान भाई इन बातों को ध्यान में रखते हुए समर डीप फ्लोइंग करे, और समर डीप फ्लोइंग कहाँ नहीं करे इसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाई तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।